अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम कारी मोहम्मद उमर शिफ़ाउल मरीज़ दवाख़ाना ज़िला ननकाना साहब से आपसे मुखातब है। आज मैं जिस मौजू पर बात चाह रहा हूँ वो है जी मोटापा। मोटापा बहुत सारी बीमारियों की वजह बन जाता है। बहुत सारी बीमारियाँ मोटापे की वजह से पैदा हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मोटापा इंसान के लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनता है। तो अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करें और इस वीडियो को अच्छी तरह मुलाहिज़ा करें, अच्छी तरह समाअत करें गौर के साथ, क्योंकि इसमें मोटापे की अक़साम बयान की जाएंगी और हर किस्म का अलहदा से नुस्खा बयान किया जाएगा। और इस वीडियो को मुफाद आम्मा के लिए आगे से आगे शेयर करते जाएं और मेरे चैनल शिफ़ाउल मरीज़ दवाख़ाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस चैनल पर आपको मुफीद से मुफीद वीडियोस और अच्छे और सच्चे कामिल नुस्ख़ाजात इंशाअल्लाह आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं जी मौजू की तरफ। सबसे पहले ऐसा मोटापा जो ढोल की मानंद हो, पेट बड़ा हुआ हो और ढोल की मानंद पेट बाहर निकला हुआ हो, जिसे तोंद का बढ़ जाना कहते हैं। ये जो है ऐसे मरीज़ों को ये मोटापा होता है जो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों के शौकीन होते हैं, मसाला जात के, बिरयानी और इस जैसे तेज़ मसाला जात वाली ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करने की वजह से, चाय, सिगरेट नोशी और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा मोटापा अक्सर देखने में आता है। तो ये सौदावी मोटापा या उज़लाती मोटापा इसे कहते हैं। और इसके लिए आपने सबसे पहले जो है बादी चीज़ों से, गैस पैदा करने वाली चीज़ों से परहेज़ करना है और आपने नुस्खा ये बना लेना है। इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपने सना मक्की लेनी है 50 ग्राम, अजवाइन देसी लेनी है 50 ग्राम, पुदीना आपने लेनी है 50 ग्राम, बरिंजासिफ आपने लेना है 50 ग्राम और रेवंद असारा इसमें आपने डालना है 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेकर आपने अच्छी तरह पीस लेनी है और 1000 mg वाले कैप्सूल भर लेने हैं। याद रखें ये नुस्खा सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनका पेट ढोल की तरह बाहर हो और मोटापे में इतने ज़्यादा ना हो लेकिन पेट बाहर निकला हुआ हो और उनका जिस्म थोड़ा सख्ती माइल हो, सख्त हो। तो ये उन लोगों के लिए नुस्खा है। तो ये चीज़ें आप 1000 mg वाले कैप्सूल भरकर सुबह, दोपहर, शाम एक कैप्सूल इस्तेमाल करें और बरिंजासिफ और अजवाइन देसी का कावा सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। गैस पैदा करने वाली बादी चीज़ों से परहेज़ करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये ढोल की मानंद निकला हुआ पेट आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी किस्म मोटापे की होती है जिसमें जिस्म जो है वो नरम सा महसूस होता है। ये मोटापे वाला मरीज़ जो है सुस्ती और काहली का शिकार होता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, सफ़ेद रंग का पेशाब आता है, बार बार आता है, ज़्यादा आता है। तो इस मरीज़ के लिए जो है आप नुस्खा बना लें जी। कलवंजी ले लें आप 50 ग्राम, लौंग ले लें 50 ग्राम, दारचीनी ले लें 50 ग्राम, जदवार ख़ताई आप ले लें 30 ग्राम और मुसब्बर स्याह 50 ग्राम, तुम्मा आपने लेना है 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह पीस लें और इनके भी 1000 mg वाले कैप्सूल भर लें। ये कैप्सूल आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। ऐसा मरीज़ जिसका जिस्म पिलपिला हो, नरम हो और पूरे जिस्म पर मोटापा हो और जो है पेशाब बार बार आता हो, सुस्ती और काहली का शिकार हो, ये उस मोटापे वाले मरीज़ का नुस्खा है। नंबर 3,
ऐसा मरीज़ जिसके अंदर चर्बी वाला मादा ज़्यादा बढ़ गया हो और जिस्म पीले ज़र्द कलर में हो जाए, आँखें भी ज़र्द कलर में हों और जिस्म में यानी कि उसके अंदर तेज़ी हो, हर काम वो तेज़ी करना चाह रहा हो और पेशाब उसको पीला आता हो, तो ये गर्मी हरारत के बढ़ जाने की वजह से उसके अंदर चर्बीले मादे बढ़ चुके हैं जो अखराज नहीं पा रहे। तो इसके लिए आपने लेना है सौंफ 50 ग्राम, ज़ीरा स्याह 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम और सकमूनिया आपने लेना है 30 ग्राम। इनके भी 1000 mg वाले कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह शाम एक कैप्सूल, सुबह और शाम। हमरा कावा, सौंफ, अदरक और पुदीना और सब्ज़ इलायची, इन चारों चीज़ों का कावा आपने बनाकर सुबह शाम इस्तेमाल करना है। इसमें जो है मीठी चीज़ों से और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नुस्खा जात आप मिजाज के मुताबिक बनाएं तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसमें एक चीज़ और शामिल कर लें कि खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें और खाने के बाद जो है हल्की फुल्की वर्जिश किया करें, चला फिरा करें। खाकर फ़ौरन ही लेटना या बैठे रहना, इससे भी मोटापा बढ़ जाता है। और सुबह और शाम कम से कम आधा घंटा ज़रूर तेज़ कदमों के साथ वॉक किया करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मोटापे से आप छुटकारा हासिल कर जाएंगे।